और राहुल गांधी आपसे ये हुनर सीख कर जाते हैं और कहा जाए तो चप्पल सिलने के मामले में उन्होंने आपको गुरु मान लिया और गुरु दक्षिणा में आपको सिलाई मशीन दे दिया। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। देखिए आप 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कितनी आती है आप भी समझ सकते हैं, और उसमें 4 पैक बनता है और चारों लोग, राहुल गांधी जी, ये इनके साथी, इनका लड़का, चारों लोग पीते हैं। अब राहुल गांधी आए तो आप कोल्ड ड्रिंक भी लाए थे उनके लिए। हाँ, 10 मिनट पहले हमें खबर मिली कोई नेता आ रहा है तुमसे मिलने। मैं भाग के गया, 20 रुपए का ठंडा लिया है, यहाँ अपने पीछे रख लिया। 20 रुपए का ठंडा लाए? हाँ थी 20 रुपए का। तो आप ये नहीं सोचे कि इतने बड़े जो है आ रहे हैं नेता हमारे यहाँ, बस 20 रुपए का ठंडा लेके चल रहे हैं, कुछ मन में था ऐसा? मन में तो बहुत कुछ था। कुछ समय पहले खबर मिलती था, हम फूल माला की व्यवस्था करते, ठंडा की व्यवस्था करते, समय नहीं मिली हमें। और जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। मैंने भाग के शुक्ला बैंक में कितने पैसे थे आपके पास जब राहुल गांधी आए? 70 रुपए थे जेब में, 20 रुपए में फट से दिया, एक छोटा सा ठंडा लेके भाग गया है। और 50 रुपए आपके पास बची जेब में। तो राहुल गांधी जाते इसमें कुछ पैसे भी दिए? नहीं, पैसे नहीं दिए, पर यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन बहुत अच्छी मशीन हमारे लिए गिफ्ट में भेज दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी इनकी दुकान पे आते हैं और वो कहते हैं ना कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो वही रामचेत जी के साथ हुआ और इनकी झोपड़ी के भाग जो है वो जग गए। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी, बहुत सत्य बात है। हाँ। और जिस तरह से सबरी जो है जूठे बेर जो है राम को खिला रही थी उस प्रेम में, और राम खाए जा रहे थे, वैसे ही ये भी इनके पास जो था गए 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और राहुल गांधी को वो कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। और राहुल गांधी आपसे ये हुनर सीख कर जाते हैं और कहा जाए तो चप्पल सिलने के मामले में उन्होंने आपको गुरु मान लिया और गुरु दक्षिणा में आपको सिलाई मशीन दे दिया। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। हाँ। वो 20 रुपए के ठंडा क्या लाया, उसमें हम 4 लोग पिए। 4 लोग 20 रुपए के ठंडे? हाँ जी, 4 लोग यहीं इसी जगह बैठ के पिए। कौन कौन पिया था? हम, हमारा लड़का, हमारा एक साथी और नेताजी। अच्छा, मतलब चारों लोग ऊपर से मार लिए? हाँ, नहीं, गिलास। अच्छा, गिलास भी लाए? फटाफट चाय वाला गिलास धर दिया 4 टी, उसमें चारों लोग हो गए। जी हाँ, देखिए आप 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कितनी आती है आप भी समझ सकते हैं, और उसमें 4 पैक बनता है और चारों लोग, राहुल गांधी जी, ये इनके साथी, इनका लड़का, चारों लोग पीते हैं। अब आपको सिलाई मशीन भी मिल गई, लाखों की कीमत की है। हाँ, आपको वैसे सिलाई मशीन सुल्तानपुर में नहीं किसी? नहीं, ये इस एरिया में नहीं है ऐसी मशीन, बम्बई में है। हाँ। क्योंकि एक आदमी मौके पर खड़ा था जब मशीन आई, तो वो कह रहा है कि यहाँ मशीन है नहीं है, ये बम्बई में है, ये 1 लाख से ज़्यादा की कीमत है। तो अब क्या करेंगे आप जो है? अब उससे हम कारोबार अपना आगे बढ़ाएंगे, जो नहीं कर पाते थे अब बहुत धड़ाके से होगा। अच्छा ये बताइए, जब मशीन लेके लोग आए तो आप जो है जूता वूता भी बना के दिए हैं राहुल गांधी के लिए? हाँ जी, 10 बजे हमें खबर मिली, फ़ोन आया कि राहुल गांधी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, ये बताओ तुम उनके लिए क्या भेजोगे। मैं तो बड़े चक्कर पड़ गया कि क्या बताएं, जूता चप्पल के अलावा क्या दें हम। फिर हमने यहाँ से भाग लिया। यहाँ से भाग लिया, गया सामान खरीदा और एक अपना साथी लिया, एकांत जगह में बैठ करके 2 जोड़ी जूता तैयार किए। खबर मिली थी 9 नंबर, लेकिन हमने 9 नंबर और 10 नंबर 2 जोड़ी बनाया। अच्छा, ताकि अगर एक छोटा हो तो दूसरा सही हो जाए। दूसरा पहन ले, कोई भी तो सेट होगा। हमारे घर पे मीडिया, हमारी दुकान पे मीडिया, और 3.5 घंटा हम घूम रहे। सारे मीडिया वाले आपको खोज रहे थे और आप राहुल गांधी का जूता सिलने में बनने लगे? जूता बना रहे थे। कोई फ़ोन करता, बस भैया आया 10 मिनट में, कोई भी फ़ोन करे 10 मिनट में आया। आते आते 3.5 घंटा के बाद आया। यहाँ आके जूता का कलर किया, जूता को पैकिंग किया, जूता हाथ में दिया। उन्होंने 3000 रुपये नगद दिए। अच्छा, मतलब 3000 रुपये भी आपको कैश भी मिला? जो कैश भी मिला, हम ले नहीं रहे थे, बोले कि नहीं ऊपर से ऑर्डर है, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। हमने भाई ले लिया। फिर फ़ोन भी किए थे राहुल गांधी आपको? हाँ, जिस दिन मशीन आई उसके दूसरे दिन 11 बजे करीब दिन में फ़ोन आया था, हमारा हाल चाल पूछे, हमें परेशानी पूछे। कोई परेशान तो नहीं करता, कोई छेड़ता तो नहीं, कैसे हो, सब बताया बहुत अच्छे हैं, कोई छेड़ता नहीं, बहुत सही है, हमारा आपने बहुत बड़ा मान बढ़ा दिया। तो आपके यहाँ पहले प्रधान भी नहीं आते थे, आपका घर और भी देखा जाए तो वैसे ही है, और अब लोग जो है दौड़ने धूपने लगे, आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब तो हमारे यहाँ घर पे पहुँच जाते हैं, हमारा घर देख रहे हैं, हमारा रहन सहन देख रहे हैं, हमारा रास्ता देख रहे हैं। आपने आप ऑटोमेटिक कह रहे हैं, बताओ रामचंद्र तुम्हें चाहिए क्या, चाहते क्या हो। अपने आप, जब हम 2 बार प्रधान से रोया था, उन्होंने कॉलोनी नहीं दी, हमने किसी से कहा ही नहीं। अब लगता है कि आपको मिल जाएगा आवाज़? अब तो अपने आप हम
हमारे से जब पूछा तो हम कहा अब आप आए हैं, देख लो जो मरना है लिख लो। क्या बात। अच्छा, राहुल गांधी गए तो आपने जूता भेज दिया है, तो आपका जूता उता पहन के फोटो वोटो उनका कुछ आया? अभी तो नहीं है। उनसे कहा नहीं कि साहब आपके लिए जूता भेज रहे हैं, इसको पहनिएगा तो फोटो भेज दीजिए? क्या चाहते हैं कि पहन के उसका फोटो वोटो भेजें, वो क्या चाहते हैं? नहीं, अभी तो भेजे नहीं है। और चाहेंगे क्या, वो मुलाकात कैसे होगी कैसे ना होगी। छोटा सा फ़ोन हम चलाते नहीं तो फ़ोन आता भी, फ़ोटो आता भी। तो आपको ये लग रहा है कि उनको आपका जूता पहन करके फोटो अपने वेबसाइट पे, अपने उस पे इंटरनेट पे डालना चाहिए? डाल करेंगे, राहुल गांधी से कहेंगे कि हाँ कहीं हमारा जूता पहन के फोटो? कहीं अगर पैर करके खड़े होते संसद में या कहीं ऐसी जगह तो टीवी पे या पेपर में कहीं न कहीं तो दिखाई देता, क्योंकि जूता हम ऐसे बनाए हैं कि कहीं भी खड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो कोई देहाती बनाया है। क्या बात है। देखिए रामचेत जी हैं, इन्होंने ऐसा जूता बना करके राहुल गांधी को दे दिया है कि वो कहीं भी पहन कर खड़े होंगे तो ये अपना जूता जो है पहचान जाएंगे कि हाँ इनका ही जूता है। और कहें तो अब जिस तरह से इनकी समस्याएं जो है थी, आवास भी इनको नहीं मिला था, राहुल गांधी के आने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसमें भी हड़कंप मचा होगा कि राहुल गांधी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो चूँकि राहुल गांधी वो नेता हैं जिनका लोग कुछ दिनों पहले मजाक उड़ाते रहते थे, उनको लोग पप्पू पप्पू कहते थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में दिखा दिया कि वो कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। और इसी का मेन कारण रहा कि बीजेपी के जो 400 पार के आंकड़े थे वो जो है नहीं पूरे हो पाए। इस चुनाव में अब जब चुनाव होगा किसको वोट करेंगे आप? अब तो ये हमारे मसीहा बन गए, हमारे बाज़ार, हमारे गांव, इर्द गिर्द के गांव वाले बहुत खुश हैं कि ऐसा नेता हमने देखा नहीं कि वादा करके जाए और फिर पूरा भी कर दे, पूरा भी कर दिए वादा। नेता लोग आते हैं वादा करके जाते हैं, दोबारा मुड़ के देखते नहीं। लेकिन एक ऐसा नेता है वादा करके गया, ना रात बीती ना कि तोहफा भेज दिया। अच्छा, ये चुनाव जो हुआ था अभी, किसको वोट किया था आपने? हम तो अपने ही पार्टी को किया था, ईमानदारी बता रहा हूँ। कौन पार्टी? हमारी हाथी थी, हमने हाथी पे दिया। हाथी को वोट दिया? उनने कभी हमारी शक्ल देखने नहीं आया, न दुख दर्द जाना। मतलब आप शुरू से जो है बसपा ही रहे, बसपा को वोट कर? हाँ जी, हाँ जी, हमारे आजा बाबा सब हाथ तक। लेकिन हाँ, दुनिया बदल दी हमने। इस बात का आपको गम है कि जिसको आप आज तक वोट करते रहे वो कभी आपका हाल भी जानने नहीं आए? हाल जाना नहीं, कभी इधर से देखा नहीं आँख घुमा करके, ना हमारे परिवार को हाल खबर लिया, तो हम कैसे जाने। ना आज तक उनका कोई निशान है हमारे पास। हमारे एक मसीहा नेता आ गए, तत्काल एक इतनी बड़ी निशान दे दिया कि आल औलाद तक वो निशान रहेगा। या बिल्कुल। देखिए रामचेत जी को इस बात का गम भी है कि इनका पूरा खानदान जिसको वोट करता रहा, उस पार्टी के लोग कभी इनसे मिलने भी नहीं आए, इनका सुख दुख दर्द भी जानने नहीं आए। लेकिन एक नेता राहुल गांधी हैं जो कि यहाँ से गुजरते हैं, इनकी दुकान पे आते हैं, बैठते हैं और जो इनसे वादा करते हैं वो पूरा भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, गांव गिराव में जाकर के लोगों के साथ, गरीबों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो उसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और रामचेत जी इस जूते और चप्पल को लेकर के खुश हैं और इसको ये कभी नहीं बेचेंगे। जो मैंने शुरू में कहा था कि इस चप्पल की कीमत करोड़ों में है, तो आप समझ लीजिए आप करोड़ रुपए भी अगर कोई देगा तो इस जूते को नहीं बेचेंगे।